हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आप 2026 के जनवरी इनटेक के लिए यूके जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका स्टडी अब्रॉड प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्मूथ चले। अब क्योंकि ये डिसीजंस आपके फ्यूचर के लिए हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी सी बात जो आपको कभी ना कभी टेंशन दे सकती है, और वो है एक्सचेंज रेट। यूके की करेंसी जो है वो ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, और ये रेट हर दिन चेंज हो सकता है। आप जब अपना पैसे कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन अच्छी रेट मिले और दूसरे दिन आपको ज़्यादा लॉस हो। तो ये जो अनसर्टिनिटी है आप उसे थोड़ा पहले टैकल कर सकते हो। एक टिप ये है कि जब आपको लगता है कि एक्सचेंज रेट थोड़ा सा फेवरेबल हो गया है तो आप अपने पैसे कन्वर्ट कर लेना। ये सिंपल स्टेप है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे सेव करने में हेल्प भी करेगा। अगला पॉइंट है यूनिवर्सिटी की फीस। जब आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल जाए तो सबसे पहले अपनी फीस पे करने का सोचना। कभी कभी क्या होता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप फीस पे नहीं करते हो टाइम पे तो एडमिशन प्रोसेस में डिले हो सकता है, या आपके वीज़ा एप्लीकेशन में भी इशू क्रिएट कर सकता है। यूनिवर्सिटीज़ और वीज़ा अथॉरिटीज सब कुछ ऑन टाइम एक्सपेक्ट करते हैं आपका प्रोसेस स्मूथली चले, इसलिए जब ऑफर लेटर मिले फीस जल्दी से पे कर दो। ट्रस्ट मी, आपका पूरा प्रोसेस स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। लास्ट सितंबर 2025 इनटेक में काफ़ी बच्चे थे जिन्हें कैश इशू नहीं हुआ फीस लेट करने की वजह से। कई बच्चे थे जिन्हें कैश इशू भी हुआ है लेकिन उनके वीज़ा नहीं आए हैं। तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करो। तो आपको ये जो स्टेप्स हैं ये याद रखने हैं और ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब थर्ड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो आपके काफ़ी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं आपकी साइड से, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके जो पासपोर्ट है, आपके जो फाइनेंशियल प्रूफ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम पे सबमिट करने होंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट तक डॉक्यूमेंट्स अपने गैदर ही कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कई बार मिस हो सकती है। और अगर ये चीज़ आपका होता है तो आपका जो बाकी का प्रोसेस है उस पर भी ये इफेक्ट करता है। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एप्लीकेशन करने से 1 से 2 महीने पहले ही अलाइन कर लो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में डिले नहीं करोगे। अब फोर्थ पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, जहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप यूके के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को शो करना पड़ता है, जो ये प्रूफ करते हैं कि आपके पास इनफ फंड्स हैं अपनी स्टडीज़ और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट्स है ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दोनों ही देनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको थोड़ा पहले ही अरेंज कर लो। अब यहाँ पे अगर आप पहले अरेंज कर लेते हो तो आपको लास्ट मिनट में कोई भी टेंशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होंगे। तो आपको ये जो प्रूफ देना होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या आप अपना टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। इससे ये क्लियर होता है कि आपका जो बाकी का ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस है ये भी काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो थे ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हो। हर साल बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं और बार बार मैं हर ईयर हर इनटेक के लिए आपको यही समझाऊंगी कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। और अगर आप प्लान कर रहे हो, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आप किसी भी स्टेज पे अपने प्रोसीजर के अंदर अटक रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसको फिल करो, हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे या आप नीचे दिए गए नंबर पर भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, कोई भी डाउट हो आप हमारे काउंसलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप अटक रहे हो, आप स्टक हो रहे हो, आपको हेल्प चाहिए कि एक्सपर्ट एजुकेटर्स हो, तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एजुकेटर्स भी मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आइल्स क्लियर करने में, वो भी काफ़ी अच्छे बैंड के साथ। अगर आपका एम है अच्छा बैंड स्कोर करना तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर आप चाहो
सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट भी हमारे साथ दे सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।